हम सब सोचते हैं कि पैसा एक कागज़ का टुकड़ा है। स्क्रीन पर आया सिर्फ एक नंबर है। इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये नंबर ज़्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन सनातन धर्म का नज़रिया इससे बहुत अलग है। हमारे ऋषियों का कहना है कि धन एक चेतना है। मनी इज़ अ कॉन्शियसनेस, और इस कॉन्शियसनेस का नाम है माँ लक्ष्मी। किसी भी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में उतारने के जैसे कुछ नियम होते हैं, वैसे ही माँ लक्ष्मी के भी अपने कुछ नियम हैं। आज हम साइकोलॉजिकल या मानसिक रूल्स की बात करेंगे, वो चीज़ें जो आप अपने अंदर बदलकर अपनी तरफ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी हमेशा तंगी में ही रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, दिन का सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा काम करते हैं मगर हमेशा अबंडेंस में रहते हैं। और फर्क किस्मत या उनके दिमाग का नहीं है, फर्क उनकी फ्रीक्वेंसी का है। जो लोग लक्ष्मी माँ के नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो जान के करते हो या अनजाने में, लक्ष्मी उन लोगों के पास स्टेबिलिटी से आती रहती है। और जो लोग इन नियमों को तोड़ते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी रुकती नहीं, और अगर रुकती भी है तो वो लोग उसे भोग नहीं पाते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 12 नियमों के बारे में जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी हैबिट्स और आपके कर्मों को बदलकर आपके घर पे माँ लक्ष्मी का ठहराव और बहाव बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इन 12 रूल्स को अपने जीवन में उतार लिया तो गरीबी चाहकर भी आपके पास नहीं आएगी। सबसे पहला नियम, रिस्पेक्ट। आप उस इंसान के घर कभी नहीं जाएंगे जो आपकी बेइज्जती करता हो। तो भला लक्ष्मी आपके पास क्यों आएगी जब आप उसके लिए इतना बुरा सोचते हैं? हम अक्सर कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसा सारी बुराई का जड़ है, ये अमीर लोग चोर होते हैं, सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा आता है, पैसे से घमंड आता है। जब आप ये बोलते हैं, आप सबकॉन्शियसली लक्ष्मी को रिजेक्ट करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को ये बताते हैं कि पैसा बुरा है, और आपका दिमाग आपको हर उस चीज़ से दूर रखेगा जो आपको अच्छी नहीं लगती या आपके लिए बुरी है। इसका इलाज है कि आज से आप पैसे को डिवाइन एनर्जी मानेंगे। जब आप बिल पे करेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, थैंक यू, आप मेरे पास हो तो ये बिल पे हुआ, थैंक यू मेरे पास आने के लिए। दूसरा नियम, हम सब जानते हैं कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। वो इंसान जिसके पास पैसा टिकता नहीं, आप नोटिस करेंगे उसका ध्यान हमेशा खर्चों पर रहता है। ये कितने का है, ये महंगा है, ये सस्ता है। अमीर इंसान का ध्यान वैल्यू पर होता है। अगर मैं इस चीज़ को भी खरीदता हूँ या इस चीज़ पर अगर मैं इतना खर्च करता हूँ तो इससे मुझे वापस क्या मिलेगा? लक्ष्मी वहाँ बढ़ती है जहाँ ध्यान ग्रोथ पर होता है, ना कि कमी पर। अगर आप दिन भर महंगाई का रोना रोते रहेंगे तो आप लक्ष्मी को ये बता रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं। और वही अगर आप हर समय खर्चों पर ध्यान देते रहेंगे तो आपके सिर्फ खर्चे ही बढ़ेंगे। इसे ठीक करने के लिए अपनी बातों से कंप्लेंट को हटाएं और एक्सेप्टेंस को ले आएं। खर्च तो तभी वही रहेंगे जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। कम से कम एक्सेप्ट करने के बाद आपका ध्यान तो उन पर नहीं जाएगा, और उस कमी से हटकर आप इस बात को कर पाएंगे कि हाँ, अब खर्चा तो है ही, तो अब पैसे को कैसे और बढ़ाना है। तीसरा नियम, माँ लक्ष्मी की एनर्जी को कन्फ्यूजन नहीं पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कितना पैसा चाहिए, 99% लोग यही कहेंगे कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा कोई नंबर नहीं है, यूनिवर्स को एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो लक्ष्मी आपके दरवाजे तक लेकर कैसे आएंगे? आप स्पेसिफिक गोल्स को सेट करिए। मुझे अगले 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं। अपने गोल को क्लियरली सेट करने से आप लक्ष्मी जी के आने का रास्ता क्लियर कर देंगे। और 10 लाख की सोच रखेंगे, उस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो कम से कम आप 4, 5 या 6 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे। क्या पता ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि अब आपकी एनर्जी फोकस्ड है।
चौथा नियम, लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं आती जो डेस्परेट होते हैं, क्योंकि डेस्परेशन एक रिपेलिंग एनर्जी है। आप कभी किसी लड़की के लिए भी डेस्परेट होंगे तो वो आपसे दूर चली जाएगी। इसी तरह जब आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं तो पैसा आपसे दूर भागता रहता है। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन आपको अपनी कमी महसूस करवाती है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि उनके पास कमी है तो उन्हें डेस्परेशन होता है, उनकी हालात उन्हें डेस्परेट करती है, मगर डेस्परेशन से आप सिर्फ उसे दूर ही धकेलेंगे। इसे ठीक करने के लिए आप गोल बनाएं और सर्व करने का सोचें। अब ये मत सोचें कि मैं पैसा कैसे कमाऊं या मेरे पास पैसा कैसे आए। आप ये सोचें कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, कैसे मैं दुनिया की हेल्प कर सकता हूं। एक बार आपकी एनर्जी लेने से देने की तरफ जाएगी, आप फिर जादू देखिए, पैसा आपके पास कहीं से भी आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब जो 5वां नियम है वो सबसे फेमस भी है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड भी है। माँ लक्ष्मी स्वच्छता में रहना पसंद करती है, मगर स्वच्छता का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करना नहीं है। आपको हर उस जगह को क्लीन रखना है जहां पर लक्ष्मी रहती है या जहां से वो आ सकती है, जैसे कि अपना वॉलेट। क्या आपका वॉलेट फटा हुआ है? क्या उसमें पुराने बिल्स का कचरा भरा हुआ है? अब ये देखिए कि वॉलेट लक्ष्मी माँ का घर है, वहां पर वो रहती है, तो आप उसे साफ रखें, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखें। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, घर का ईशान कोण। अगर वहाँ कचरा है या भारी सामान है तो लक्ष्मी का आना ब्लॉक हो जाता है, तो उस जगह को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखें। आपकी बॉडी, क्योंकि यहाँ से लक्ष्मी की फ्रीक्वेंसी फ्लो करती है। गंदे कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना, नहाना नहीं, ये सब दरिद्रता के लक्षण है, तो आप इनसे बचें। छठा नियम, माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, जो हमेशा चलने वाली है, जो हमेशा फ्लो करते रहती है। पैसा भी एक फ्रीक्वेंसी है जो एक से दूसरे इंसान के पास फ्लो करते रहता है। जो लोग पैसे को डर के मारे दबा कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, वहाँ लक्ष्मी सड़ने लगती है और फिर बीमारी, चोरी या ऐसे ही किसी पीछे के रास्ते से निकल जाती है। माँ लक्ष्मी को मूवमेंट पसंद है, अगर आप उसे रोक के रखेंगे तो वो निकलने के तरीके ढूंढती रहेगी। इसका फिक्स ये है कि आप अपने पैसे को सर्कुलेट करें, आप उसे इन्वेस्ट करें, आप उसे दान दें। डर से उसे बचाएं मत, अपनी ग्रोथ के लिए बचाएं। आप उन्हें जितना सर्कुलेट करेंगे वो आपके पास उतना ही फिर से आती रहेंगी। जैसे इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आपने जब लक्ष्मी को फ्लो होने दिया तो वो आपके पास बढ़कर और आई। अब 7वें नियम की बात करें तो माँ लक्ष्मी और शुक्र का एक गहरा संबंध है, तभी माँ लक्ष्मी का दिन भी शुक्रवार का दिन है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, ब्यूटी और ग्रूमिंग को। तो जो इंसान अफोर्ड करने के बावजूद भी फटे हुए कपड़े पहनता है क्योंकि वो कूल है, जो खुद को मेंटेन नहीं करता, जो सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं देता, वो लक्ष्मी को रिपेल करता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या इत्र लगाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप रिच फील करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फीलिंग इज अ सीक्रेट। सबकॉन्शियसली आप अपने आप को एक सिग्नल देते हैं कि आई डिजर्व ब्यूटी, आई डिजर्व लग्जरी, और ये वेल्थ को आपकी तरफ खींच कर लेकर आता है। 8वां नियम है द लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या जहाँ पर हमेशा चीखना चिल्लाना लगे रहता है, वहाँ से लक्ष्मी तुरंत जाने का सोचती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। वो सॉफ्ट है, वो वहीं जाती है जहाँ हारमनी होती है, क्योंकि उन्हें हारमनी पसंद है। तभी आपने देखा होगा लग्जरी शोरूम्स में कैसा माहौल होता है, शांत, खुशबूदार, सॉफ्ट म्यूजिक से भरा हुआ। तभी वहाँ पैसा इतना फ्लो होता है। अपने घर को एक मंदिर बनाए, युद्ध का मैदान नहीं। 9वां नियम, दान। एक भरी हुई बाल्टी में कभी और पानी नहीं भर सकता। सांस बाहर छोड़े बिना नई सांस अंदर नहीं ली जा सकती। वैसे ही अगर आप कुछ पैसे दान नहीं करते तो नए पैसे आने की जगह नहीं बनती।
तंत्र कहता है कि अपनी कमाई का 10% आप दान करें। मैं कहता हूं कि अगर आप दिल से 10 रुपए भी दान करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी को खुश करने के लिए, तो आप यूनिवर्स को अबंडेंस का सिग्नल भेजते हैं, और जो सिग्नल यूनिवर्स रिसीव करता है वो उसे मैनिफेस्ट करता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दान जरूर करें। 10वां नियम, गलत तरीके से कमाया हुआ धन अलक्ष्मी लेकर आता है। वो पैसा आएगा लेकिन अपने साथ बीमारी, कोर्ट केस और दुख को भी लेकर आएगा। वो कभी फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है। जैसे पैसों से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी को हम माँ लक्ष्मी कहते हैं, वैसे ही पैसों से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी अलक्ष्मी का कारक है। तो कोशिश करें कि आप पैसा सही तरीके से कमाएं। वैसे तो हम कलयुग में रहते हैं जहाँ कभी कभी मुश्किल हो जाता है वाइट मनी कमाना, तो आप उसे किसी सही जगह पर खर्च भी करते हैं तो वो पैसा आपके पास हमेशा बने रहता है। ईमानदारी का पैसा शायद धीरे बढ़े, लेकिन वो एक पेड़ है जो पीढ़ियों तक आपको छाया देता रहेगा। 11वां नियम, जो कि सबसे पावरफुल मनी मैग्नेट है, वो है ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता। जो आपके पास अभी है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए। अगर आप 100 रुपये मिलने पर खुश नहीं होते तो यूनिवर्स आपको कभी 1 लाख रुपए नहीं देगा। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका ऑरा एक्सपांड होता है और ज़्यादा रिसीव करने के लिए आप तैयार होते हैं। तो आज से आप एक नियम बनाएंगे कि आपकी आंख सुबह खुलने से पहले आप 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे और फिर ही आप उठेंगे। आखिरी नियम, लक्ष्मी का आवाहन करना। हम सोचते हैं वो अपने आप आएंगी, नहीं। जैसे मेहमान को इनवाइट करना पड़ता है, वैसे ही लक्ष्मी को भी कभी कभी इनवाइट करना पड़ता है। कैसे इनवाइट करें? इसे हम संकल्प या मंत्र शक्ति से इनविटेशन दे सकते हैं। हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना एकदम जरूरी है, या कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः, इसका जाप करना शुरू करिए। ये एक फ़ोन कॉल की तरह है जो माँ लक्ष्मी को बताता है कि आप रेडी हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी सिर्फ नोट नहीं है, माँ लक्ष्मी एक लाइफस्टाइल है। इन 12 नियमों को एक साथ फॉलो करना शायद मुश्किल हो सकता है। शुरुआत किसी भी 3 नियमों से करें। आज ही आप अपना वॉलेट साफ करें, आज किसी को कुछ पैसे दान दें, आज शीशे में देखकर खुद को रिस्पेक्ट दें। बदलाव आपको 24 घंटे में ही दिखने लगेगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप ठीक से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें और लक्ष्मी आपके घर का रास्ता ढूंढ लें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।